क्यों किसी के श्राद्ध में कौवे को खाना खिलाया जाता है और एक ऐसा झील जहां कौवे अपना जीवन त्यागने आते हैं। आप सभी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते होंगे, जो एक मशहूर वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष यात्रा या समय यात्रा का कॉन्सेप्ट दुनिया में लाए थे। लेकिन क्या आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिसे भगवान राम ने समय यात्रा की अविश्वसनीय शक्ति का आशीर्वाद दिया है और वह अभी भी जीवित है? पूरी कहानी सुनने से पहले अगर आप कृपया सब्सक्राइब कर दें तो बड़ी मेहरबानी होती और आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको एक ऐसे तालाब के बारे में बताएंगे जहां कौवे अपना जीवन त्यागने आते हैं, जहां आपको झील में कौवों के कई पंख मिलेंगे और आज तक किसी ने भी इस झील के पास कौवों को उड़ते हुए नहीं देखा है और वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पा रहे हैं। यह कहानी भगवान काकभुशुंडी की है और कैसे उन्हें समय यात्रा की शक्ति प्राप्त हुई और हम उन्हें काकभुशुंडी क्यों कहते हैं। अब रहस्यमय बात यह है कि वह कई बार टाइम ट्रैवल अर्थात समय यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने रामायण महाकाव्य 11 बार और महाभारत 16 बार देखे हैं और हर बार उन्हें कुछ अलग देखने को मिला। एक बार की बात है, वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां लोमसा नाम के एक आर्षि आध्यात्मिक शिक्षक रहते थे। वह अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राम को जानने में मदद मांगी। आर्षि ने बदले में भगवान राम के कुछ गुणों को साझा किया, लेकिन बातचीत को इस सच्चाई की ओर ले गए कि भगवान निराकार हैं। भुशुंडी उन्हें राम के विषय में लाते रहे और वे निराकार सत्ता के अस्तित्व पर जोर देते रहे। जब भुशुंडी ने केवल राम के बारे में जानने पर जोर दिया और कुछ नहीं, तो लोमसा क्रोधित हो गए और उन्हें तुरंत कौवा बनने का श्राप दे दिया। इस प्रकार भुशुंडी कौवा बन गए। हालांकि उन्होंने इसे दिल से स्वीकार कर लिया और भगवान राम का नाम जपते हुए लोमसा को प्रणाम किया और चले गए। जब भगवान को पता चला कि उनके भक्त को अभी श्राप मिला है, वह लोमसा से भिड़ने गए और उससे भुशुंडी को सच्ची भक्ति प्राप्त करने में मदद करने का अनुरोध किया। लोमसा ने भुशुंडी से अपने श्राप के लिए क्षमा मांगी और भुशुंडी को हर तरह से सांत्वना दी। वह अपना सारा ज्ञान भुशुंडी को देने लगा। बाद में भुशुंडी को भगवान राम ने अंतरिक्ष समय से परे जाने की शक्तियां रखने का आशीर्वाद दिया था। भुशुंडी को अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। अब उन्हें काकभुशुंडी, काक का अर्थ कौवा कहा जाता था। इस तरह उन्हें समय यात्रा की शक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए माना जाता है हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य कौवों को खाना खिलाते हैं ताकि भोजन उनके मृत परिवार के सदस्यों तक पहुंच सके। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वह देशकाल से परे होती है। काकभुशुंडी एक चतुर्भुज प्राणी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिख देना और लाइक कर देना। भारत के उत्तराखंड में एक काकभुशुंडी झील है जहां कई बार कौओं के पंख पाए जाते हैं, लेकिन किसी ने कौवे को मरते हुए नहीं देखा है। वह झील 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बहुत सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेगा और आपको 2 चट्टानें भी मिलेंगी। माना जाता है एक चट्टान काकभुशुंडी की है और दूसरी गरुड़ की है। वे अभी भी वहीं हैं।